एक निशांत गुप्ता जी हैं, दिल्ली के डीएसपी। उनका चार्ट मिला आज। निशांत गुप्ता जी ये डीएसपी पोस्ट पे है दिल्ली में। तो आगे बढ़ने से पहले कि बताना चाहता हूँ कि जो बड़े पोस्ट हैं आईएएस लेवल के, पीसीएस लेवल के, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सूर्य चंद्र जो कारक होता है आईएएस के, और आईएएस के जो प्लेनेट है और सभी में 10-11 के लमसम 10th भाव से 11th भाव से जब संबंध बनता है लग्न का, तब ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक जॉब में जाना चाहता है। ठीक है, अब वो किस प्रकार से संबंध बनेगा हम चार्ट में देखते हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा, किस प्रकार से बन रहा है। लेकिन 10-11 का खास करके प्रभाव होता है जो आईएएस लेवल के जॉब होते हैं उनके लिए, प्रशासनिक जॉब के लिए। अब आईपीएस भी एक प्रशासनिक जॉब है, लेकिन आईपीएस जो है पुलिस लाइन है ना, तो ये मंगल से प्रभावित होते हैं। तो कहीं न कहीं मंगल इनका बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो जो आईएएस के लिए नियम लागू होता है उसमें मंगल अगर बन जाता है, दशांतरदशा प्रत्यदशा में कहीं के मंगल आता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति आईपीएस को चुनता है। और प्रशासनिक के जो भी नंबर है वो होने चाहिए। ये इन्होंने दिया है डिटेल सोनू सिंह ने 31/10/81, 7:42 और धौलपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मुझे जो है से कल मिलना है, तो मैंने डिटेल डाला था कि अब चर्चा होगी, तो लोग 1-2 लोग दिए हैं मुझे, मित्र हैं निशांत। देखते हैं इसमें क्या किस प्रकार के योग बनते हुए दिखते हैं। धौलपुर राजस्थान, धौलपुर, DHAUR, धौलपुर। ठीक है, धौलपुर। और 7:42 टाइम दिया तो सुबह, अच्छा शाम का है, 12/7/19। इनके चार्ट में क्या 10-11 है, चेक कर लेते हैं एक बार। मैं भी इस चार्ट को खोला नहीं था, अभी देखा मैंने। तो 20 डिग्री क्या जो है, इकतीस 10/81, 31/10/81। हाँ ठीक है, तो लगभग 40 साल की उम्र है इनकी। और जो लोग आईएएस आईपीएस लेवल बनते हैं वो 21 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद 28 साल की उम्र तक लोग एग्जाम देते हैं। कहीं कहीं जो लोग कोटे में आते हैं वो लोग ज्यादा 5 साल उन्हें और मिल जाता है। कहीं कहीं शायद कभी कभी बढ़ा दिया जाता है, 30 साल भी किया जाता है। तो मुझे जहाँ तक याद है 28 साल तक की उम्र तक, और 3 बार ही दे सकते हैं अगर अगर
इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है IFPCS का, उस रैंक से आए हैं तो। और कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे उम्र 40 तक है, और जैसे यूपी में है वहाँ पे 45 साल की उम्र तक है, जो लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं और शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और जनरल के नमस्कार लिए सर, 40 साल, प्रणाम सर। तो वो अपने अपने हिसाब से लोग देते हैं। लेकिन लोगों में उस नौकरी को पाने की ललक जब होगी, जब वो 10 नंबर काफी। सर आवाज की डिस्टर्बेंस आ रही है। इसका माइक खुला होगा ना। अभी जो है चंद्रमा की दशा चल रही है 2020 से 30 तक, अभी शुरुआत हुई है 2020 में। और सूर्य की दशा इसके पहले थी, इसके पहले वीनस थी। तो खास करके सूर्य चंद्रमा ही कारक बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के। मुझे नहीं पता कि इनकी जॉब कब लगी है, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन ये पिछले 6 साल में अगर लगी होगी तो लगी होगी ना, स्टेट लेवल पे होंगे तो, नहीं तो वीनस में लगी होगी। और वीनस में जो है सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा वो शुरुआत में आ जाती है। तो अंतर्दशा तो सूर्य चंद्रमा की नहीं होगी, अगर वीनस में लगी होगी तो प्रत्यंत दशा इत्यादि होगी। जब भी हमें प्रिडिक्शन करना है तो कहीं न कहीं इस बड़े लेवल के जॉब के लिए सूर्य चंद्रमा दशा अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा में जरूर आनी चाहिए, है ना। दशा अंतर्दशा खास करके महत्व रखता है इसके लिए। ठीक है, मैं पूछ लिया कब जॉब लगी, इनको बता दिए, मैसेज देख लेंगे बता देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक करते हैं कि सभी प्लेनेट कैसे हैं इनके। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य कैसा है इनका। सूर्य में हमें यहाँ पे 10 नंबर भी है ना, 6, 2, 6, 10, 2, 6, 10 जो त्रिकोण होते हैं, धन त्रिकोण होते हैं, ये नौकरी का भी त्रिकोण हम कह सकते हैं, 2, 6, 10। ये भी जो है तीनों नंबर यहाँ पे है। 11 का अभाव है सूर्य में, 11 नहीं है। और लेकिन यहाँ पर 12 भी नहीं है। 6, 8, 12 जब एक लाइन में होते हैं तो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे 5, 8 है, लेकिन वहां पे 12 नहीं है। तो सूर्य कुल मिला के न्यूट्रल है। और चंद्रमा में भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3, 7 है, 2, 5 है, 2, 3, 7 है। यहाँ भी 11 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन न्यूट्रल अवस्था में है। बल्कि सूर्य ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर 6 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 2 भी है। यहाँ पर हमें 2, 7 है, 5 है, 7 है, मतलब ये कोई नौकरी के नंबर्स नहीं होते हैं चंद्रमा में जो भी नंबर्स है। तो सूर्य में इस तरह के है, और IPS लेवल पे है तो इनका मंगल कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए। मंगल में क्या दिख रहा है, 4, 7, 12, 5, 8, 9, 10, 2, 5। तो चंद्रमा मंगल में भी वही नंबर आ रहे हैं जैसे हमें सूर्य में देखने को मिल रहे हैं, है ना। लगभग सेम है। यहाँ पे मरकरी है, 11 नंबर का भाव यहाँ भी है। चलिए ठीक है, सूर्य चंद्रमा देख लिया, मंगल देख लिया। राहु में अभी हमें 11 मिल रहा है, 6 नहीं है, 7, 11, ठीक है, बुरा नहीं है अभी। जुपिटर में 11 मिल रहा, 10 नहीं है, है ना। 5, 8, 11 है, 10 नहीं है। सैटर्न में 5, 9, 10 है, 3, 7 है, 1, 6, 10 है। यहाँ भी हमें 6, 10, 6, 10 मिल रहा है। सैटर्न में बुरे नंबर्स एक्टिव नहीं है। मरकरी में हमें 11 मिल रहा, 10 नहीं है, कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर 10 नहीं मिल रहा। अच्छा, केतु में हमें 10, 11, 6, 10, 11 तीनों एक्टिव हैं। तो सिर्फ एक प्लेनेट है 6, 10, 11 वाला, ठीक है। अब केवल 10 नंबर को लिया जाए जो प्रशासन भाव होता है, वो यहाँ पे 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर 3 प्लेनेट में, और मंगल में भी है 7, 7, सैटर्न में भी है, ठीक है। तो 3, 4 में है, लेकिन वो 10, 11 कहीं के कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। अब आप लोगों को बताया गया था कि 7, 8, 12, ठीक है, 7, 8, 12 इक्वल टू मंगल, 7, 8, 12 इक्वल टू मंगल होता है।
कि 7-8-12 कॉम्बिनेशन कहीं भी आए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बढ़ जाती है, साथ साथ उसका जो पार्टनर होता है, मतलब जिसके साथ वो डील करता है, उसके साथ हमेशा दुश्मनी रहती है। तो ऐसा कौन किसके साथ होता है? पुलिस के साथ होता है, जो डाकू बदमाश होते हैं उनके साथ होता है। मतलब तो इन तरह की गतिविधियों में 7-8-12 मतलब एग्रेशन देता है, गुस्सा देता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि या तो आर्मी में जाना चाहिए या पुलिस में जाना चाहिए, या फिर मतलब इन लोग इसमें भेज देना चाहिए। अगर नहीं गए तो ऐसे लोग गुंडे भी बन सकते हैं अगर थोड़ा समय खराब निकला तो, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज करना चाहिए। या फिर अगर ये वहां तक नहीं गए तो इन्हें रेसलर बनना चाहिए। रेसलर बन गए तो फिर क्या होगा कि अपनी जो एनर्जी है उसका यूज कर पाएंगे, उससे पैसा कमा पाएंगे, है ना। खेल कूद में जाना चाहिए ताकि वहां पर उनके एनर्जी का यूज हो सके। तो 7-8-12 जो है वो एग्रेशन को दिखाता है, और उस एग्रेशन का जो फायदा उन्हें आर्मी में, पुलिस इत्यादि में मिलता है। अगर ऐसे लोग समाज के बीच में रहेंगे, सामान्य नौकरी में रहेंगे, प्राइवेट जॉब में रहेंगे, तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और जीना मुश्किल कर देंगे, है ना। तो जिसके चार्ट में 7-8-12 होता है वो भी कह सकते हैं कि पुलिस से रिलेटेड होते हैं, है ना। इनके चार्ट में देख लेते हैं कि 7-8-12 का क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। भारत हमें बहुत कम दिखा है, लेकिन यहाँ पर 7-8-12 यहाँ पे नहीं है, केतु में नहीं है, वीनस में 7-8 है, 7-8 है, 12 नहीं है। सन में भी हमें 7-8 ही दिख रहा, 12 नहीं दिख रहा। मून में हमें 7-8 नहीं दिख रहा। मार्स में हमें 7-8-12 पूरे दिख रहे हैं, ठीक है। मंगल में 7-8-12 पूरे दिख रहे हैं। राहु में 7-8 है, 12 नहीं है। जुपिटर में हमें 7-8-12 पूरे दिख रहे हैं, है ना। और मरकरी में 7-8-12 पूरे दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्लेनेट हो गया जिनमें 7-8-12 पूरे हैं। एक मरकरी में है, एक मंगल में है, और एक जुपिटर में है, ठीक है। 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिसमें 7-8-12 पूरे हैं। उसके बाद से 7-8 नंबर जो है वो राहु में है, सन में है, केतु में है, वीनस में है, ठीक है। तो 3 प्लेनेट ऐसे मिले जिनमें 7-8 है, और 3 प्लेनेट ऐसे में जिसमें 7-8-12 है, ठीक है। और चंद्रमा में 7-8-12 या 7-8 या 7-12 इत्यादि नहीं है, और सैटर्न में भी नहीं है। 2 प्लेनेट में नहीं दिख रहा, बाकी में हो गया। तो ये 7-8-12 जो होता है वो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर वो एनर्जी होती है, वो गुस्सा होता है। तो ऐसे लोगों ये होता है कि हमें ना इस चीज का ऐसे लोगों को आर्मी में जाना चाहिए। तो ऐसे झुकाव होता है एक तरह से इस तरह की नौकरी में, जहां पर पुलिस की नौकरी हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो या देश की रक्षा करने से आर्मी की जॉब वगैरह हो, उसमें ये लोग उनका झुकाव होता है। खास करके यहाँ पे क्या देखा, मंगल में है और जुपिटर में है, और एक प्लेनेट और था मरकरी में है। अब अब ये तो हो गया कि हमारा 10 से संबंध 3-4 प्लेनेट में है, 5 प्लेनेट में है ना। 5 प्लेनेट में है 10 नंबर, और बाकी में हमें कोई नहीं दिखा 10 नंबर का प्रभाव। लग्न कुंडली से बार चेक कीजिए क्या प्रभाव दिखता है, ठीक है। 10वें का मालिक है शनि, 11वें का मालिक है गुरु। क्या गुरु और शनि का संबंध आपस में कहीं बन रहा है? ये बात चेक करते हैं। जुपिटर 6ठे भाव में है, सैटर्न 5वें भाव में है, ठीक है। तो जुपिटर और सैटर्न एक साथ तो नहीं है, इनकी डिग्री एक बार चेक कर लीजिए। जुपिटर क्या कहता है? जुपिटर कहता है 1 डिग्री, और सैटर्न कहता है 22 डिग्री। तो लगभग लगभग 8 डिग्री का अंतर है दोनों के बीचों में, ठीक है। 8 डिग्री का अंतर है। सैटर्न 22 का है और जुपिटर 1 डिग्री का है। लगभग 8 डिग्री का अंतर, 8 साढ़े 8 डिग्री का अंतर है। जुपिटर की दृष्टि 10th भाव पे है, सेकंड भाव पे है, ठीक है। जुपिटर सूर्य के साथ बैठ करके, नौकरी का भाव है जुपिटर, यहाँ पे बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ 10वें भाव पे दृष्टि दे रहा है और दूसरे भाव पे दृष्टि दे रहा है। तो गुरु यहाँ पे बैठ के 2-6-10 बता रहा है अपने दृष्टि के द्वारा। तो जुपिटर में कहीं कहीं 10 का प्रभाव हमें मिल जाएगा। 11 है ही भी यहाँ पे, 2-6-10, 2-6-10 का प्रभाव अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। सूर्य के साथ बैठा हुआ है और ये शनि का घर है, इसको देख रहा है, मतलब 10वें भाव को देख रहा है।
और दसम का मालिक 11वें भाव को देख रहा है। शनि कहाँ बैठा? पंचम में बैठ करके 11वें भाव को देख रहा है और इसकी दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 बुध के घर में है, दूसरे पे, उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मरकरी 7 में है, सेकंड का मालिक, और शनि के साथ बैठा हुआ। मंगल का प्रभाव इसके जो है 10th भाव पे पूरी तरह से पड़ रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? जुपिटर का और मंगल का, जिसका कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव और जुपिटर का प्रभाव, दो प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है, साथ साथ और कोई प्लेनेट नहीं पड़ रही है। तो गुरु और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे। सूर्य का प्रभाव जुपिटर के साथ रहने से इसका प्रभाव, उसकी एनर्जी जो है, जब गुरु की एनर्जी वहां पे जा रही है 10th भाव पे, तो जो प्लेनेट होता है सूर्य की दृष्टि को चेक कर लेते हैं, 14 डिग्री है और 1 डिग्री, तो उतना ज्यादा तो नजदीकियां यहाँ पे नहीं है जुपिटर के साथ। लेकिन अगर 6 डिग्री से कम होता तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है जुपिटर का, तो दृष्टि का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है 6 डिग्री से कम होने पे। लेकिन 6 से ज्यादा है और 15 से कम है, 13 डिग्री के आसपास डिफरेंस है, तो अस्त तो वहां भी कहा जाता है, लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो जुपिटर के साथ साथ कहीं कहीं सूर्य की दृष्टि का भी प्रभाव 10th भाव पे हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर देखेंगे हो सकता है इसका फायदा आप लोगों को देखने को मिले। जो है दृष्टि के दो प्लेनेट होते हैं जिसका प्रभाव, गुरु और राहु का प्रभाव अगर किसी प्लेनेट पड़ रहा है और साथ में कोई और प्लेनेट है, तो उसका भी प्रभाव उस भाव पर पाया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव किसी तरह से, मतलब डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं है, लेकिन जुपिटर के आधार पे हम 10th पे और सेकंड पे प्रभाव देख सकते हैं। तो कुल में डायरेक्ट प्रभाव जो मंगल और जुपिटर का है, और 11वें का मालिक और 10वें का मालिक एक दूसरे के घरों को देख रहे हैं। बस इतना ही है, डायरेक्ट कोई आपस में संबंध नहीं बना, एक दूसरे के घरों में भी नहीं बैठे हैं और एक दूसरे की दृष्टि। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? जो है उसमें साथ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 10th पे, मतलब कुल मिला के मंगल और जुपिटर का ही मुख्य रूप से प्रभाव है इन पे 10th भाव पे। तो इसी से रिलेटेड जॉब इनको हो सकती है। सर वो बोल रहे हैं कि नीचे वाली कुंडली पे दोनों ग्रह इकट्ठा बैठे हैं, गुरु और शनि, नीचे वाली कुंडली पे। अच्छा 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 अच्छा, केपी कुंडली में। केपी कुंडली पे इसका प्रभाव तो नहीं हो रहा होगा इकट्ठा? हाँ, दृष्टि तो हम नहीं चेक करते, लेकिन किस भाव में, स्पेशली किस भाव का प्रभाव दे रहा है ना, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो संबंध साथ में बन रहा है। ठीक है, तो खास करके लोग लग्न कुंडली से ज्यादा देखते हैं, तो यहाँ पे तो प्रभाव नहीं पड़ रहा। और दृष्टि जब हम देखेंगे तो जुपिटर की दृष्टि हम 6ठे भाव से ही देखेंगे, और दृष्टि प्रभाव है, कह सकते हैं कि गुरु जो है 10th को देख रहा है और शनि 11th भाव को देख रहा है, कि तो 10 और 11 का आपस में कहीं कहीं से शनि और गुरु का संबंध बन गया, एक दूसरे के घरों को दृष्टि दे रहे हैं। ये भी बाकी कह 10 सकते हैं कि उनके एक दूसरे के कारका हाउस में है, जैसे सैटर्न का कारका हाउस 6th है और जुपिटर का 5th है, तो वो एक्सचेंज ले सकते हैं। जुपिटर मार्स मरकरी, जुपिटर मार्स जुपिटर और शनि सर 5th और 6th में एक्सचेंज कारका के अकॉर्डिंग। एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं? जी सर, काल पुरुष की कुंडली में कारका के हाउस तो वही होते हैं ना, जुपिटर 5th का कारक है और सैटर्न 6th का कारक है, उसके अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ कि ऐसे हो सकता है। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा डीप में जा सकती है, लेकिन ध्यान, मतलब ध्यान रखा नहीं जा सकता बहुत ज्यादा। जो सिंपल देखने का तरीका वो है कि 10 नंबर का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रशासनिक होते हैं ना। जितना ही ज्यादा चार्ट में 10 नंबर आएगा, ऐसे लोग प्रशासनिक जॉब से जुड़ते हैं, प्रशासनिक प्रभाव ज्यादा होता है। और 7, 8, 12 ज्यादा हो तो व्यक्ति पुलिस लाइन में जाना चाहिए,
ना, जाएगा कि नहीं जाएगा मुश्किल है कहना, लेकिन जब भी जाना चाहिए ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आप पुलिस की लाइन में जाए, आर्मी में जाए। बाकी उसका अपना प्रभाव व्यक्तित्व है, अब उसका अपना मन है कि नहीं है, वो 10-11 ज्यादा बताते हैं कि प्रशासनिक जॉब में जाए। लेकिन कह सकते हैं पुलिस का लाइन प्रशासनिक न होकर के कुछ दूसरे तरह का प्रशासन होता है, वो गुंडागर्दी रोकने वाला प्रशासन होता है, और उनका सिर्फ एक पुलिस लाइन पे ही अपना प्रभाव होता है, अन्य डिपार्टमेंट पे अपना प्रभाव नहीं होता। कह सकते हैं कि सिक्योरिटी व्यवस्था उनके हाथ में होती है, अपने स्टेट की सिक्योरिटी व्यवस्था होती है, या जो उनके थाने में आएगा या जो उनके एरिया में आएगा उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था उनके अधिकार में होता है। प्रशासनिक जो होता है वो 10-11, खास करके जो एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, उनके हाथों में ज्यादा होता है। लेकिन 10-11 हो तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। सर यदि 7-8-12 हो तो फॉरेन से भी तो रिलेटेड हो सकता है ना, फॉरेन सर्विसेज। 7-8-12 फॉरेन सर्विसेज 7-8-12 फॉरेन सर्विस नहीं होता। फॉरेन नहीं सर्विस तब होगा हाँ जब जी। 10-11 के साथ साथ और सूर्य चंद्रमा की दशा अंतर्दशा वगैरह चल रही हो, और उस हाँ। समय 3-9-12 हो। जब 3-9-12 ज्यादा आते हैं 10-11 के साथ साथ, और सूर्य चंद्रमा की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, 10-11 भी जाता हो और 3-9-12 हो, तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं, फॉरेन सर्विस में जाते हैं। इनके चार्ट में 3-9-12 मुझे नहीं लगता कहीं दिख रहा है ना, बहुत कम होगा तो होता है। इनके चार्ट में देख लेते हैं यहाँ पे कि पुलिस लाइन में तो ऐसे लोग विदेश जाते होंगे घूमने फिरने के, भले चले जाए, लेकिन कोई बहुत ना केतु में है, ना वीनस में है ना सन में भी है। 12 नहीं है ना सर, 12 फॉरेन। हाँ 12 का भाव है, तो ये लोग ऐसे आईएएस वाले फिर भी चले जाते हैं, पुलिस वाले बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। इक्का दुक्का होंगे जिनके चार्ट में 3-9-12 होगा, चले जाएंगे विदेश, तो वो इनके चार्ट में नहीं है। तो 3-9-12 होना चाहिए आईएफएस के लिए, क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश में, वो फॉरेन सर्विस में ही रहते हैं, अपने देश बहुत कम आते वापस, वो पूरे लाइफ फॉरेन सर्विस में ही से ही जुड़े रहते हैं। कभी वो अमेरिका चले गए, कभी इंग्लैंड चले गए, कभी जो दुबई चले गए, है ना, वो घूमते ही रहेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वो एक दूसरे देश में ट्रांसफर होकर के घूमते रहते हैं। अपने देश में वापसी होती है, ऐसा नहीं वापसी नहीं होती, वो प्रशासनिक कार्यों से आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। आईएफएस का चार्ट जो है देख लीजिए। गुरुजी इनकी जॉब क्या है? ये दिल्ली के डीएसपी है। डीएसपी बहुत बड़ा जॉब नहीं माना जाता, कह सकते हैं डीएसपी जो होते हैं, जहां तक मुझे पता है, डीएसपी जो होते हैं वो इंस्पेक्टर के पोस्ट से ऊपर वाला पोस्ट होता है ना। हाँ सर, टीआई के ऊपर वाला पोस्ट। हाँ सीनियर इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, उनके ऊपर वाला जो, वो प्रमोट होकर के डीएसपी बनते हैं, और उसको कहते हैं एक और पोस्ट आता है जो डीएसपी की जगह पे आता है, मेरे ख्याल से ये आईपीएस शायद ही होंगे, है ना, आईपीएस नहीं होती। पुलिस होता है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं ना ये डीएसपी। वो डीएसपी, अच्छा डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये प्रमोट होते सर, ये सर क्या है, प्रमोशन होकर जाते हैं, थाना प्रभारी, फिर टीआई, फिर प्रमोशन होकर डीएसपी बने होंगे ये। हाँ वो डीएसपी होते हैं ये। नहीं डायरेक्ट भी डीएसपी डायरेक्ट भी होते हैं। हाँ डायरेक्ट आते हैं, हाँ जो डायरेक्ट आते हैं ना वो आते हैं एग्जाम के थ्रू, है ना। तो पहली पोस्टिंग जो उनकी डीएसपी पे होती है, और कहीं कहीं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है उन्हें, है ना, शुरुआत वहीं से होती है। और जो प्रमोट होकर के लास्ट स्टेज होता है दरोगा के बाद से, है ना, इंस्पेक्टर के बाद से जो है डीएसपी बनते हैं, शायद यही पोस्ट है। बाकी मुझे बताया कि डीएसपी शायद है, बात हुई थी फोन पे भी थोड़ी देर पहले। तो ये है, मैं इसमें 11 का मुझे चांसेस 11 नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है बहुत ज्यादा। बाकी जो भी है ना, ये चार्ट इनका है जो इन्होंने डिटेल मिला मुझे, और 1942 का टाइम है, और ये बन के मिला। टाइम आगे पीछे होगा तो नहीं कह सकते। और 7-8-12 का 7-8 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मिला था। ऐसे लोग पुलिस लाइन से जुड़े हैं तो कोई मतलब ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अगर ये सामान्य परिवार में होते हैं तो पत्नी का जीना दुर्भर कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के माने जाते हैं। अगर वो ऑफिस में रहेंगे तो लड़ते रहेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अपने बॉस से लड़ जाएंगे, इस तरह की स्थिति होती है।
एक चार्ट और भी देख लेते हैं मोबाइल में। एक एसडीएम का चार्ट भेजा इन्होंने, है ना, एसडीएम का चार्ट भेजा है नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा 14 जुलाई 1981, 2:44, है ना, और प्लेस जयपुर। देख लेते हैं इनके चार्ट। एसडीएम कह सकते हैं कि वो राजस्थान का स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जो है एसडीएम की जो पोस्ट होती है वो सबसे टॉप की पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद से वो लोग प्रमोट होकर के पहली पोस्टिंग, अगर सबसे बड़ी पोस्टिंग जो है एसडीएम की होती है, उसके नीचे तहसीलदार की होगी, है ना, नायब तहसीलदार होते हैं, 2-3, हाँ, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो एसडीएम से प्रमोट होकर लोग एडीएम बनते हैं और उसके बाद से डीएम बनते हैं। लेकिन डीएम बनने में इन लोगों को बुढ़ापा आ जाता है, बहुत कम लोग बन पाते हैं, एसडीएम से एडीएम तक जा पाते हैं और फिर चले जाएंगे कहाँ पर, सेक्रेटरीट में चले जाते हैं अपने राज्य स्तर के। और वो भी कोई चीफ मिनिस्टर पर कहता है भाई इनको डीएम बनाया जाए, प्रमोट करता है, तभी लोग डीएम बन पाते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है ना। सब कुछ चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो लेकिन हाँ, इनके भी चार्ट में कहीं न कहीं 10-11 का प्रभाव होना चाहिए। वो किस प्रकार से वो देख लेते हैं एक बार। ये टाइम दिया नरेंद्र वर्मा। दिमाग में एक एक चीज बैठाते जाइएगा कि मतलब सूर्य चंद्रमा कहीं मुझे खराब नहीं दिखा। अगर 5-8 है तो उसको हम खराब नहीं मान रहे हैं, 5-8-11 है, बुरा नहीं है यहाँ पे। अगर 5-8-12 हो जाता सूर्य में तो हम कह देते भाई जॉब इनकी नहीं लगेगी, है ना, तब फिर खराब हो जाता चार्ट। वो फिर भी एक बार आगे हम देख लेते हैं, अलग अलग चार्ट को देखेंगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। 14 जुलाई 1981, 14 जुलाई 1981, टाइम जो दिया इन्होंने 2:44 AM, जयपुर, JAIPUR। जयपुर, जयपुर में क्या गलत हो गया, JAIPUR, JAIPUR क्यों नहीं ले रहा, JAIPUR चले गया। अब ये आ रहा है 86 क्यों आ रहा है, JAIPUR। पचहत्तर 47 ना, तो ये कहीं कहीं गलत है। जयपुर सिटी अब सही है, 2:44 जयपुर। नरेंद्र वर्मा, और इनकी सूर्य की दशा चल रही है 2020 से 2026 से, इनकी सूर्य की दशा अभी चल रही है, ठीक है, नरेंद्र वर्मा जी की। इक्यासी का जन्म, इनका भी लगभग 39-40 के आसपास उम्र हो चुका है। और सर आपका स्क्रीन डार्क दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, डार्क हो गया एकदम। डार्क दिख रहा है? हाँ जी, कुछ भी नहीं दिख रहा सर। अब आए, अब आप आए, अब दिख गए सर, अब दिख गए सर। आ गया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ गया। तो नरेंद्र वर्मा जी अब आ का गया चार्ट, सर, सब आ गया।
इनका जो चेक करते हैं, इनके चार्ट में क्या है, यहाँ भी सन में 5, 8, 11 इनके भी चार्ट में आ रहा है, लेकिन 6, 11 भी है ना, 2, 6, 11 भी एक्टिव है। और चंद्रमा में हमें 2, 6 देखने को मिल रहा है, 1, 2, 6, 7 इत्यादि है, ये भी खराब नहीं है, ये भी खराब नहीं है। और सूर्य इनका अच्छा है, ठीक है, चंद्रमा भी बुरा नहीं है, लेकिन 10, 11 नहीं है, 1, 6 या 2, 6 इत्यादि है। यहाँ पे 6, 11 देखने को मिल रहा है, 2, 6, 11, 1, 6, 11 जो भी है। और 5, 8 का कोई बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, इनके भी जुपिटर में 5, 8, 11 है। अच्छा, 10, 11 इनके चार्ट में 1, 6, 10, 11, 10, 11 इनके चार्ट में मिल रहा केतु में। और बहुत ज्यादा इनके भी चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा 10, 11, सिर्फ केतु में है। केतु कहीं भी नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड नहीं बना, और 1, 6, 1, 6 रिपीट कर रहा है ना, इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। सन सैटर्न में भी कुछ नहीं है, 5 सिर्फ 10 नंबर अकेला यहाँ पे, यहाँ भी 11 है 7 के साथ, 7, 11 कोई बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। 1, 6 ही यहाँ पे है मार्च में, और राहु में हमें 6, 10 मिल रहा है, तो कह सकते बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन वो 1, 6 जो होता है वो सबसे कमजोर कॉम्बिनेशन माना जाता है जॉब के लिए, 1 और 6, ठीक है, 1, 6 सबसे कमजोर कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ पे 1, 6, 10, 1, 6 राहु में जो है आ रहा है। इनकी भी नौकरी मेरे ख्याल से सूर्य की दशा में तो नहीं लगी होगी, इसके पहले वीनस की दशा में ही लगी होगी। तो वीनस में बुराई तो नहीं है कोई, 1, 2, 7, 12 या फिर 1, 6 ही है, 10, 11 नहीं है। कुल मिला के बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन अंतरदशा प्रत्यंदशा कहीं कहीं अन्य प्लेनेट की होगी, अच्छे प्लेनेट की तभी जॉब लगी होगी। अब कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें 10 चाहिए ना प्रशासनिक जॉब के लिए, वो कहीं कहीं देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ सैटर्न में मिल रहा, राहु में है और केतु में है, और बाकी 1, 6, 1, 6 तो छोटा मोटा जॉब होता है, बहुत बढ़िया जॉब नहीं माना जाता। इस चार्ट में कहीं बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। बाकी इनके अगर कैस्पल सबलाड वगैरह देखें, वीनस 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 अगर कैस्पल सबलाड देखें तो यहाँ पे सैटर्न सैटर्न सैटर्न, जुपिटर 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 सैटर्न, सैटर्न और जुपिटर छाए हुए हैं, सैटर्न पूरा और जुपिटर 4 जगह आया है, 1, 2, 3, 4, सैटर्न भी जो है 1, 2, 3, 4 जगह आया है, ठीक है। तो सबलाड जो बने हैं वो 4, 1, 2, 3, 4, 5 जगह सैटर्न आया है सबलाड में, और जुपिटर 4 जगह आया है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये सैटर्न और जुपिटर जो है यही दशमेश और एकादशेश है, ठीक है। अब क्या है कि फार्मूला तो है 10, 11 का, है ना, वो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इनके सभी भावों पे 1 से लेकर के 12 भावों पे जो प्रभाव है अधिकतर वो किसका है, सैटर्न और जुपिटर का है। एक में केतु आ गया, एक में मरकरी, एक में राहु, बाकी सैटर्न और जुपिटर ही सबलाड और सबलाड बने हैं। और वो जो है हमारा एकादशेश और दशमेश है, 10, 11 के जो स्वामी वही सबलाड है, हर भाव के सबलाड में है। ये कारक हो सकता है। बाकी दशमेश और एकादशेश इनके जो पंचम में बैठे हुए हैं, ठीक है, दशमेश और एकादशेश सैटर्न जुपिटर इनका जो है इनके 5th भाव में यहाँ पे दिख रहा है कि लग्न कुंडली में भी है और केपी कुंडली में भी है, तो इनका जो है यहाँ पर एक साथ बैठना जो है एक तरह से 10 से 11 का प्रभाव है। बाकी और कोई विशेष यहाँ पे योग जो दिख रहा है यही है, सबलाड लेवल पे दशमेश और एकादशेश है, और ये दोनों एक साथ पंचम में बैठ करके ये कहीं न कहीं योग का निर्माण कर रहे हैं। वो सबकी कुंडली एक जैसी तो होती नहीं है, और अधिकतर चार्ट में हम 10 से 11 देखते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन हाँ जिसके चार्ट में 5, 8, 12 ज्यादा होता है ना, उसके
उसके जॉब में कहीं कहीं समस्या रहती है। जहीं 5 8 12 है तो आपको 10 11 जरूर देखने चाहिए। इनके केतु में 5 8 12 है, लेकिन वहां पर 10 11 है, तो ये केतु का जो 5 8 12 6 8 12 का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और 10 11 होने से। बाकी इनके चार्ट में 1 6 खूब सारे हैं। वीनस में 1 3 6 बता रहा है, 1 6 बता रहा है, और ये 1 6 अधिकतर प्लेनेट का क्या बना है, अधिकतर प्लेनेट के जो है सबलॉर्ड बने हैं ना, कहीं न कहीं। वीनस जो कितने जगह 1 2 3 4 5 ना, तो वीनस जो है केतु का भी है, और वीनस जो है सन का भी है, वीनस मून का भी है, वीनस जो है मार्स का भी है, वीनस राहु का भी है। तो वीनस जो है कम से कम 6 प्लेनेट का सबलॉर्ड बना है, और ये वीनस लग्नेश है ना, लग्नेश है। 1 3 6 पहले का स्वामी है, छठे का स्वामी है, और तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो 1 6 अब यहाँ पे जो काम आता है वो कहीं न कहीं से लिखने का काम आता है, लेकिन ये यहाँ पे दिखा रहा है कि एसडीएम, इन्होंने जो बताया एसडीएम लेवल पे है, ये प्रमोट होके पहुंचे हो तो नहीं कर सकते, एसडीएम लेवल पे है अभी। तो एक बहुत टॉप का पोस्ट माना जाता है, एक स्टेट लेवल पे। बहुत बढ़िया तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सिटी का जो मालिक होता है वो एसडीएम होता है, छोटे जो, और डिस्ट्रिक्ट का मालिक जो है डीएम होता है। एक सिटी में जो बहुत सारे जो है एरिया होते हैं, एक जिले में उनमें कई सारे एसडीएम होते हैं, और एक जिलाधिकारी होता है वहां पे। तो यहाँ 2 तरीके से हम देख सकते हैं कि दशमेश एकादशी दोनों जो है सैटर्न और जुपिटर है, एक भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में, और सबलॉर्ड लेवल पे कहीं कहीं सैटर्न और जुपिटर ये कहीं कहीं सबलॉर्ड पे आए हुए हैं। दशमेश और एकादशी का प्रभाव 1 से 12 तक के जो कैस्पल सबलॉर्ड है उनमें जो है 9 में इन्हीं का प्रभाव है। ठीक है, और निशांत वाले में क्या था, इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। निशांत वाले में क्या था, निशांत में क्या था, इनके में था या नहीं था। वीनस यहाँ भी सैटर्न और जुपिटर ही है, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, सैटर्न जुपिटर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जुपिटर जो है शनि के घर को देख रहा है, यहाँ पर सैटर्न जो है जुपिटर के घर को देख रहा है, ये समझो। और मंगल का प्रभाव यहाँ पर है, मंगल 10th भाव को देख रहा है। अब ये पुलिस लाइन में नहीं गया है ना, पुलिस लाइन में जाने के लिए क्या होता है, 7 8 12 होता है। तो 7 8 12 में देखा जाए तो केतु में 7 8 12 है, वीनस में नहीं है, सन में नहीं है, मरकरी में नहीं है, मार्स में 7 12 है, 8 नहीं है, राहु में नहीं है, जुपिटर में 7 8 है, 12 नहीं है, सैटर्न में नहीं है, मरकरी में नहीं है। इनके चार्ट में 7 8 12 नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होता है, अपने घर में कुर्सी पे बैठ के अपना प्रशासनिक जॉब करते हैं, कभी काल जो है रात को 10 बजे निकले, चलो एक बार राउंड लगा आते हैं ना। तो बहुत ज्यादा घूमते फिरते नहीं है लोग, ऑफिस में बैठ के अपना काम निपटाते हैं, और इन लोगों का गुस्सा करना काम नहीं होता। पब्लिक से बहुत कम रिलेटेड होता है इन लोगों का जॉब। मिलते हैं पब्लिक से, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना पुलिस अधिकारी छोटी लड़की उतना इन लोगों का काम भी होता है। 3 के 4 में 7 8 12 बहुत कम है। एक प्लेनेट में है, केतु में है 7 8। लेकिन 10 में 11 सर आप इन्हें म्यूट करिए ना, ये इतना शोर कर रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रही है सर। हाँ, मैं देखता हूँ किसका है ये। हाँ सर, ये बार बार बोले जा रहे हैं बीच में, म्यूट कर दीजिए सर। ऊपर से बच्चे भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चार्ट हमने देखा, और इनमें जो एसडीएम का जो चार्ट ना नरेंद्र वर्मा जी का, इनमें कहीं न कहीं 10 11 का प्रभाव देखने को मिला। दूसरा जो चार्ट था इसमें दशमेश और एकादशी से एक दूसरे के भाव को देख रहे हैं, लेकिन 7 8 12 बहुत ज्यादा। तो 7 8 12 खास करके मंगल का प्रभाव, जुपिटर का प्रभाव 10th भाव पे है, और ये पुलिस लाइन दिखा रहा है। 10th भाव पे मंगल का प्रभाव हो, लगन में मंगल हो, तो हम ऐसे भी कहते हैं कि व्यक्ति पुलिस में जाएगा, कि मंगल का प्रभाव, मंगल की जो रिलेटेड नौकरी है वो आर्मी होती है, पुलिस होती है। सर यहाँ पर राहु शुक्र की युति है, इससे भी कोई प्रभाव हो सकता है क्या? इसमें लगने की युति है, राहु में 10 11 का संबंध बन रहा है। राहु और वीनस,
इनके चार्ट में राहु खराब, इनके चार्ट में राहु खराब नहीं है। राहु वीनस से इकट्ठे हो तो आदमी आलसी होता है बहुत ज्यादा। कैस्ट्रो सब लॉर्ड में राहु 11वें का कारक बन रहा है और यहाँ पर 5 6 मतलब यहाँ 10 तो है राहु पे। राहु जो है यहाँ पर कारक बना है, 3rd भाव में बैठा है, वीनस के साथ बैठा है। और राहु जो है, राहु में 6 10, इनका तो राहु भी बढ़िया है, राहु खराब नहीं कह सकते हम यहाँ पे। राहु में बुरे प्लेनेट, बुरे भाव एक्टिव नहीं है, 8 12 एक्टिव नहीं है। हो सकता है इसी कारण से सरकारी जॉब लगी हो, क्योंकि राहु शुक्र का संबंध बन रहा है ना युति में। आपने बताया था कि राहु गुरु का संबंध बनता है तो युति में, क्योंकि राहु जो है तो 11वें का वो बन रहा है ना, कसवत सब बन रहा है 11वें भाव का, कसवत सब लॉर्ड। अच्छा, 11वें का सब लॉर्ड बना, ठीक है। हाँ, उसके यहाँ 10 मिल गया, 1 6 10 11 पूरा हो गया और लग्न में शुक्र है तो पूरा संबंध बन गया होगा इसी कारण से। हाँ, राहु तो उनका ठीक है, राहु में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वीनस की दशा में उनकी नौकरी लगी होगी जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि 2020 से तो शुरुआत हुआ अभी सन की दशा। तो वीनस में इनके 1 6 ठीक है, वीनस में बुरा नहीं है इनका, 1 6 है इसमें, लेकिन 10 11 का भाव है तो दशा इसकी होगी। अब अंतरदशा प्रत्यंदशा मैंने पूछा है लेकिन जवाब नहीं दिया, इनको पता नहीं है कि कब जॉब लगी। तो दसम पे राहु का प्रभाव। सर कोई ब्लैक मनी का भी योग होता है क्या? ब्लैक मनी का योग जब 6 11 का प्रभाव जितना ज्यादा होगा व्यक्ति के पास, है ना, 1 6 या 6 10, खास करके 1 6 नहीं, 2 6 और 6 10 जितने ज्यादा होंगे आपके चार्ट में, 2 6 10 जितने ज्यादा होंगे, 2 6 10 11 या 6 11 10 11 ना करके 6 11 और 2 6 11 जितने ज्यादा होंगे, ऐसे व्यक्ति के पास ब्लैक पैसे बहुत ज्यादा होंगे। अब ब्लैक मनी तो का पीछे कारण को अगर आप समझेंगे तो वो कहाँ से आता है, ब्लैक मनी कौन रखता है? 2 तरह के व्यक्ति होते हैं कि भाई मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना है, बिजनेस करके कमाना है ना, और मुझे जो भी टैक्स वगैरह देना है और आगे बढ़ना है। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में पैसा कमाने की सोच रहती है, लेकिन जब लग्न कहीं न कहीं पीड़ित बुरे प्लेनेट से प्रभावित होगा ना, सोच उसकी जो है कहीं न कहीं प्रभावित, लग्न या लग्नेश, तो कहीं न कहीं ब्लैक मनी भी कमाएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन गलत तरीके से कमाएगा, टैक्स देने से बचेगा। तो वहां पे लग्नेश थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, लेकिन वहां भी ब्लैक पैसा तो होगा ना उसके पास, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, पैसा तो पैसा होता है। तो 2 6 10 जब होगा तभी ब्लैक मनी होगी। सामान्य व्यक्ति के पास वो 2 6 10 अगर नहीं है तो पैसा नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है। ब्लैक मनी के चार्ट देखना पड़ेगा, ब्लैक मनी का भी चार्ट मिलता है। सर 8 नंबर नहीं होता ब्लैक मनी के लिए? 8 नंबर ब्लैक मनी के लिए 8 नंबर सर, अनअर्न्ड मनी, जो बिना कमाई मनी, बिना कमाई धन। नहीं, वो ब्लैक मनी सर अंडर द टेबल भी वही पे होता है। 8 11 8 11 2 8 11 जैसे सर एसडीएम का चार्ट है, एसडीएम के पास तो बैठे बैठाए आती है रिश्वत बिना कुछ किए। हाँ, पैसा इनके पास होता है, लेकिन ये लोग पैसा अगर लेना चाहे तभी आता है, जरूर थोड़ी हम सबके पास नहीं आएगा, लेकिन कह सकते हैं कि ईमानदारी से करें तो ये लोग चला नहीं पाएंगे ना, कहीं न कहीं मजबूरी में पैसा लेना पड़ता है। तो इनके चार्ट में तो कहीं इस तरह के कॉम्बिनेशन आ नहीं रहे। जो केतु है ना, यही एक बुरा प्रभाव है, प्लेनेट है जिसमें 6 8 12 आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ सही है एकदम इनका? हाँ, जो दिया गया है वो तो सही है, क्योंकि ये कंसल्टेशन इसे डिटेल से लेते हैं। 5 8 अनसर्टेन गेन 5 8 हो सकता है। जो 5 8 11 जो होता है ना, वो अनसर्टेन गेन की कमाई होती है, ठीक है, मतलब अचानक पैसा आना। 5 8 11 वो पिछले चार्ट में भी था, इनके चार्ट में भी है। 5 8 11 पिछले चार्ट में भी था, इनके चार्ट में 5 8 11 आ रहा। 5वां भाव जो होता है वो अनसर्टेन गेन का होता है। 8वां भाव
है ये, और 11 लाभ का है ना। तो 5 8 11 जो है ये एक तरह से कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर ले सकते हैं कि वो बिना कमाया धन है, हालांकि जॉब में है उससे रिलेटेड ही है, लेकिन हाँ उनका सैलरी का पैसा ना होकर के बिना कमाया, बिना जो है मांगा हुआ पैसा हो सकता है या फिर ब्लैक मनी हो सकता है। तो 5 8 11 को हम यहाँ पे कंसल्ट देखा जाए तो 5 8 11 का प्रभाव इनके चार्ट में देखने को मिल रहा है। वो लास्ट चार्ट में भी है, निशांत जी के भी चार्ट में 5 8 11 था शायद, हाँ इनके भी चार्ट में 5 8 11 है ना। जुपिटर जुपिटर ही 5 8 11 बता रहा है। तो 5 8 11 इनके चार्ट में भी है, मरकरी में भी है, जुपिटर में भी है, केतु में भी है, हेलो और सर, हेलो राहु में भी है। हाँ बोलिए। सर, 5 क्यों ले रहे हैं? 5 नंबर क्यों काउंट कर रहे हैं उसमें? पांचवा भाव जो होता है ये देखिए, छठा भाव तो नौकरी का होता है, ठीक है, लेकिन पांचवा भाव होता है वो कह सकते हैं कि अनसर्टेन गेन, मतलब बिना कमाए हुए धन से आता है ना। पांचवा भाव जो होता है जैसे जो अनसर्टेन गेम दूसरा चीज है, बिना कमाए धन नहीं होकर के अनसर्टेन गेम होता है कि जो जुआ से, सट्टा से, लॉटरी से, है ना, और जुआ से, सट्टा से, घुड़दौड़ इत्यादि से, शेयर मार्केट से, और एक्टिंग से, रिवॉर्ड्स होते हैं सर, रिवॉर्ड्स भी 5th हाउस से। रिवॉर्ड मिलता है ना सर। हाँ रिवार्ड, इनाम राशि, इनाम हाँ राशि। हाँ इनामी राशि भी होता है, इनामी राशि का जो मिलता है वो 5 में से मिलता है। और लेकिन वहां पे ना 5 6 11 आता है ना, रिवार्ड में जो है ना 5 6 11 आता है। तो 5 8 11, हालांकि जो इन्होंने पूछा कि ब्लैक मनी का कोई कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन हमने कहीं पढ़ा नहीं, कभी किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन यहाँ 5 8 11 जो दोनों चार्टों में दिख रहा है, हम आगे एक बार चेक कीजिएगा कि ये अनसर्टेन गेन तो 5 11 है, ठीक है, 5 11 है। और 8 11 जो होता है वो बिना कमाए धन होता है। 5 11 अनसर्टेन गेन, मतलब कि अचानक प्राप्त हुए धन को कहते हैं। 5 11 सर हमारे पास एक तहसीलदार है, वो पैसा लेते हैं ब्लैक में, यजमान और पत्रिका दे देता है, उनमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या ऐसा क्या है। हाँ ठीक है। तो 5 11 जो होता है वो अनसर्टेन गेन, मतलब कि अचानक मिला हुआ पैसा, ठीक है, और जुए सट्टे इत्यादि से भी मिला हुआ पैसा कि। और 8 11 क्या होता है कि बिना कमाया धन, मतलब वो कमाई की ना हो। तो 5 8 11 ये हो सकता है कि ब्लैक मनी का पैसा का कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पे हमें दोनों चार्टों में देखने को मिला, आगे भी देखे, हो सकता है कि मिल जाए, है ना, चेक करेंगे। ये कह सकते हैं कि 5वां भाव 6 से 12वां होता है, इसलिए उसे मींस बिना कमाया हुआ धन भी कह सकते हैं, अनसर्टेन गेन। कह सकते हैं छठा भाव नौकरी का है, नौकरी से कमाया धन, और छठे से 12वां है तो वो बिना नौकरी का धन, है ना। लेकिन उसका संबंध 11 से बनेगा तभी होगा, है ना, उसका लाभ तभी माना जाएगा जब 11 से संबंध बने, बिना 11 से बने उसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 10 से भी मिल जाता है, 5 10 से भी मिल जाता है, 5 10 से भी ऐसे ही लोगों को पैसा मिलता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोग जो बाबा लोग नहीं होते, जो लोग प्रवचन का देते हैं, इस तरह के जो लोग जुड़े होते हैं, उनको जो है 5वें भाव से रिलेटेड पैसा रुपया मिलता है। तो 5 10 11 उनके चार्ट में ज्यादा मिलता है, 5 9 10 11। बाकी 8 को हमने चेक नहीं किया कि 5 8 उनके चार्ट में मिलता है कि नहीं, लेकिन 5 10 तो मिलता है। सर बिना कमाए धन से क्या मतलब है? बिना कमाए कमाए। हाँ 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 ठीक है, मैं इसी पे थोड़ा कट ऑफ देखता हूँ। 5 5 11 तो अनसर्टेन गेम हुआ, मतलब अचानक प्राप्त हुआ पैसा, ठीक है। 8 11 क्या होता है, बिना कमाया धन, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, पीएफ का पैसा, है ना। और जैसे पिताजी का इंश्योरेंस हुआ है ना, या पिताजी जॉब में है तो उनका डेथ हुआ, लेकिन 8वें भाव से जो पैसा मिलता है वो कष्ट से मिलता है। केवल 8 11 जो पैसा मिलता है ना वो कष्ट के बाद मिलता है। 5 8 11 का पैसा कष्ट के बाद, तो उनकी डेथ हो गई तो उनके पीएफ का पैसा हमें मिल गया, ठीक है। सर उनके इंश्योरेंस का पैसा हमें मिल ऐसा गया। भी बोलते हैं कि जो दहेज में पैसा मिलता है वो 8th हाउस से मिलता है। हाँ दहेज वाला दहेज का 7th पैसा से दूसरा, दहेज का पैसा 8 11 होता है, ठीक है। तो 8वें भाव में जो कष्ट होता है, जिससे कि आपकी स्वतंत्रता छिन गई, जब आपकी शादी हो गई
अभी तो आप 12 बजे रात को आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, मम्मी कहती थी कहाँ रह गए, अच्छा दोस्तों के पास में, बस ठीक है, आप कुछ गलत करें सही करें कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन अगर शादी हो गई तो आप रोज 12 बजे आएंगे तो अगले दिन जो है दरवाजा बंद ही मिलेगा, है ना। तो एक टाइम, अगर नौकरी नहीं है टाइम 12 बजे रात की, तो आप रोज 12 बजे नहीं लौट सकते, तो आपकी स्वतंत्रता छिन गई, आप आपके ऊपर टोका टाकी बढ़ गई, तो वो कहीं न कहीं आपकी स्वतंत्रता छिन गई, तब जाके आपको कहीं न कहीं कष्ट भी मिला, है ना। जो सिंगल होने का जो लाभ होता है वो खत्म हो गया, है ना। और फिर शादी के बाद से जो आपको दहेज मिला, उस दहेज से कहीं न कहीं आपके कुछ न कुछ उसका नुकसान भी हुआ आपके शादी होने से, है ना। कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो दहेज का पैसा खास करके 8-11 होता है, इंश्योरेंस का पैसा होता है, पीएफ का पैसा होता है, ग्रेच्युटी होती है। अब नौकरी आपकी चल रही है, नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई और आपको ग्रेच्युटी मिल गई, आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, आपकी गाड़ी चोरी होगी लेकिन इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, कुछ इंश्योरेंस और पीएफ, ग्रेच्युटी, दहेज का पैसा, ये सब 8वें भाव से आता है। तो छुपा हुआ धन भी कहते हैं 8वें भाव से। अब वो पकड़ना बड़ा, किसको छुपा हुआ धन मिलता, किसको नहीं मिलता, इस तरह के चार्ट तो देखा नहीं गया, लेकिन छुपा हुआ धन भी हम 8वें भाव से लेते, छुपा हुआ ज्ञान, छुपा हुआ धन, तो ये 8वें भाव से आता है। और 5वां भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी, एक्टिंग और ब्यूटी पार्लर, मतलब जो अपनी बेइज्जती कराने के बाद, जब जिस 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 प्रोफेशन को एक सामान्य जन अच्छा नहीं मानता, उस प्रोफेशन से जब पैसा आता है तो उसे हम 5वें भाव से लेते हैं। लेकिन वो उसमें जुआ, सट्टा, लॉटरी, एक्टिंग, ब्यूटी पार्लर, यही आता है। जैसे आजकल प्रकरण चल रहा शिल्पा शेट्टी का, है ना, उनके हस्बैंड का, और भी बहुत सारे जो कोई भी एक सामान्य परिवार है, मिडिल फैमिली जो है, हाई क्लास का तो नहीं कह सकते क्योंकि उस फैमिली से जानता भी नहीं, कोई भी अपने बच्चों को स्कूल में एक्टिंग वो करवाना ठीक समझता है। लेकिन जब बात आती है कि मैं फिल्मों में जाना चाहते हैं, फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, तो कोई भेजना नहीं चाहता, है ना। तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में डर होता है कि कहीं न कहीं मिसयूज होगा, बनना जनना तो कुछ नहीं है, मिसयूज होगा और प्रताड़ित होगी, और एक सामान्य परिवार जो उसको बहुत अच्छा नहीं मानता, वो कहते भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, है ना। क्यों, ऐसा भी नहीं है कि वहां जा करके हजारों लाखों लोग जाते हैं, सक्सेस 4 से 5% होते हैं, तो और वो भी उन्हीं के उस उद्योग में जो लोग हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं, और बाकी जो लोग सक्सेस होते हैं इक्का दुक्का है ना, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, 2-4 लोग भले पहुंच जाए 10-15 सालों में, लेकिन अधिकतर लोग वहां पर शोषित ही होते हैं, और जो लोग ऊपर पहुंचे हैं वो भी कहीं ना कहीं शोषण उनका किया जाता है। तो 5वें भाव से जो पैसा आता है कहीं ना कहीं शोषण किया ही जाता है उनका, बेइज्जती, अपनी बेइज्जती कराने के बाद से जो पैसा मिलता है वो 5वें भाव से आता है। तो ये भी जो 5वें भाव से रिलेटेड है। और सामान्य शब्द अनसर्टेन गेन, अचानक प्राप्त हुआ पैसा, भी 5वें भाव से आता है। तो 5, 8, 11 को जैसे कि पूछा कि ब्लैक मनी में भी 5, 8, 12, 5, 8, 11 ब्लैक मनी हो सकता है, क्योंकि दोनों हमें कमीशन मिला, बाकी भी इसी तरह से आप चेक करते रहे और हो सकता है मिल जाए आप, ठीक है। देखने को मिले कि 5वें का, 8वें का और 11वें के प्लेनेट का आपस में संबंध बनता है तो भी ब्लैक मनी हो सकती है। केवल ऐसा नहीं कि 5, 8, 11 आपको एक लाइन में दिख गया तो ये ब्लैक मनी हो गई ना। 5वें के, 8वें के, 11वें के मालिक अगर आप एक दूसरे एक साथ बैठे हो या एक दूसरे के दृष्टि संबंध बना रहे हो तो भी जो है आपको उसी को समझिएगा, चेक कीजिएगा, फिर देखेंगे ना एक डिटेल और भी देख लेते हैं। क्या कैबिनेट मंत्री की चाहिए? तो कैबिनेट मंत्री का तो नहीं चाहिए अभी। पीडब्ल्यूडी कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी किस में आता है? सिविल इंजीनियर आता है ना शायद, जो रोड बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी। ये लोग सिविल इंजीनियर जो होते हैं ये लोग भी खूब पैसा लेते हैं, ठीक है। इनका डिटेल इन्होंने दिया हुआ है, और ये भी जो है एग्जाम के थ्रू ही आगे पहुंचते हैं, उसी लेवल का एग्जाम होता है। 6 अक्टूबर 1979, 4:30 सुबह का टाइम है, और बागपत, उत्तर प्रदेश, ये टाइम इन्होंने दिया है। और एक आईआरएस का भी दिया है। तो आईआरएस तो कॉमर्स से रिलेटेड हो जाता है, जो लोग इनकम टैक्स में जाते हैं। तो पीडब्ल्यूडी कमिश्नर का एक बार देख लेते हैं। ऐसे लोगों के चार्ट में
क्या होता है, जो पीडब्ल्यूडी कमिश्नर होते हैं उनको जमीन से रिलेटेड काम होता है, रोड बनवाते हैं। तो चौथा भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, 4, 11, 12, ये कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे इनके चार्ट में 4, 11, 12 कहीं दिख रहा, केतु में 4, 11, 12, वीनस में नहीं है, सन में 4, 11, 12 नहीं है, मून में नहीं है, मरकरी में नहीं है, राहु में नहीं है, जुपिटर में नहीं है, सैटर्न में भी नहीं है, मरकरी में भी नहीं है, 4, 11, 12 नहीं है। लेकिन जो लोग सिविल इंजीनियर होते हैं, जो लोग पीडब्ल्यूडी इंजीनियर होते हैं, अभी कमिश्नर पीडब्ल्यूडी बने हैं, अब ये सिविल इंजीनियर थे या नहीं थे ये नहीं पता, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी में जाते हैं इंजीनियर होते हैं, वो लोग 4, 11, 4, 11, 12 उनके चार्ट में मिलता है, तभी वो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और इस तरह के जॉब से जुड़ते हैं। तो यही फार्मूला होता है कि अगर आपको 4, 11, 12 हम कहते हैं सिविल इंजीनियर बन जाओ, आप सिविल इंजीनियरिंग कर लो और ये आपके लिए सुटेबल रहेगा। चार्ट साथ में 10, 11 आता, फिर आगे लोग बढ़ जाते हैं। इनका भी चार्ट एक बार देख लें, सिविल इंजीनियर के कॉम्बिनेशन के चार्ट में है या नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी कमिश्नर है। बाकी कल और भी लेंगे, ये तो उन्होंने दे दिया था एक साथ बहुत सारे, तो मैं देख ले रहा हूँ, बाकी अदर चार्ट भी हम देखेंगे। जो आईएएस का इसमें कोई भी नहीं है, आईपीएस लेवल का मुझे शायद एक दिखा है, और आईएफएस का भी कोई नहीं है, वो मैं अपने पास से दूंगा आप लोगों को। ये चार्ट देखते हैं, ये पीडब्ल्यूडी में है, और 6 अक्टूबर 1979, 06/1/10/1979। टाइम है इनका, टाइम है 4:30 सुबह के 4:30। बागपत BAG बागपत दिल्ली के पास ही पड़ता है, लेकिन ये गलत है, ये ले नहीं रहा। बागपत BAG क्यों नहीं ले रहा? नहीं ले रहा। अब स्पेलिंग क्या होगा यहाँ तो पकड़ नहीं रहा। BAG बागपत नहीं पकड़ रहा, कुछ अलग स्पेलिंग है इसमें। शायद लास्ट में TH आ रहा हो सर, बागपत हो तो। अच्छा, नहीं स्पेलिंग तो BAGH इन्होंने गलत लिखा था, आप सही आ गया। 77 दिल्ली के पास ही, अगर दिल्ली भी डालेंगे ना तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पास में ही है। ये लिया आपने, अच्छा ठीक है। इनका भी सन की दशा चल रही है अभी, और 2018 से शुरुआत हुई है। वीनस की दशा में इनकी भी जॉब लगी है। अच्छा, इनका पूछता हूँ कब जॉब लगी है, एक बार क्लियर करता हूँ, तो फिर अब डिस्कस करेंगे कि इसमें कहाँ कुछ, सभी की वीनस की दशा में ही जॉब लग रही है, उसके पीछे कारण क्या है समझना पड़ेगा। इनके चार्ट में देखें तो यहाँ पे 6, 8, 12
6, 8, 12, 4, 11, 12 इनके केतु में है, ठीक है। और वीनस में भी हमें 4, 11 दिख रहा है, 12 नहीं है। सन में भी नहीं है, मून में भी नहीं है, लेकिन हमें मार्स में 4, 11, 12 दिख रहा है। राहु में 4, 11, 12 नहीं दिख रहा। जुपिटर में 4, 11, 12 दिख रहा है, और 5, 8, 12 भी है। सैटर्न में नहीं है, 4, 11 मरकरी में है। तो बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन केतु में, जुपिटर में और वीनस में कह सकते हैं थोड़ा बहुत है, और बाकी मार्स में। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेनेट दिख रहा है। बाकी में 5, 8, 12 दिख रहा है। 5, 8, 12 जो होता है ये बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, और 10 का अभाव है, ठीक है। अब इन्होंने जो टाइम दिया है, ये 4:30 का टाइम दिया है, ठीक है। अच्छा, जुपिटर 5, 8, 12 5, 8, 12 जुपिटर इनका बैठा है लगन में, और 12वें का फल दे रहा है। 5वें का मालिक है, 8वें का मालिक है, और लगन में बैठा है ना, लगन में बैठा और 12वें में चला गया केपी कुंडली में, ठीक है। तो 1, 5, 8, ठीक है। मरकरी इनका 11वें का कारक है, 11वें का स्वामी है, और दूसरे का स्वामी है बुध, जो 3rd भाव में बैठा हुआ है। इनके चार्ट में 5, 8, 11 देखने को नहीं मिल रहा। 5, 8, 11 देखने को नहीं मिल रहा। सैटर्न लगन में बैठा है, मंगल 12वें में बैठा है, ठीक है। 5, 8, 11 5, 8, 5, 8, 11 5, 8, 11 यहाँ पे 5, 8, 12 ही बैठ रहा है। 5, 8, 11 तो मतलब ही नहीं बनता, हम चाहे टाइम आगे कर ले या पीछे कर ले, ठीक है। आगे करने से पीछे करने से ये हो सकता है कि 1, 5, 8 हो जाए, और 11 नहीं हो सकता, क्योंकि जुपिटर 11 में नहीं आ सकता, चांसेस कम है ना, नहीं आ सकता। हम्म, 8, 12 तो इसको मैं छोड़ देते हैं। 5, 8, 12 यहाँ पे जुपिटर में रहने देते हैं। वीनस की दशा में जो है जॉब लगी है, वीनस में हमें 10, 11 दिख रहा है, ठीक है। 6, 7, 10, 11 4, 11 दिख रहा है, 4, 11 भी है, और 6, 10, 11 वीनस के पहले जो है, जो दशा थी या नौकरी भी इनकी इसी में लगी, वीनस में, और पढ़ाई लिखाई भी वीनस में ही कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे 4, 11 एक्टिव है, और 4, 11 एक्टिव है। अच्छा, ठीक है। मंगल इनका 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। केपी कुंडली में 11वें भाव का प्रभाव दे रहा, तो कहीं कहीं मंगल 12वें का भाव का भी प्रभाव सम्मिलित है ना। केपी कुंडली का प्रभाव 11 दे रहा, लेकिन 12वें में बैठा लगन कुंडली में, तो 12वें का भी प्रभाव यहाँ पे जुड़ जाएगा। 4, 11, 12 है, मंगल 12वें का प्रभाव तो दे ही रहा है ना। तो वीनस में 4, 11, 12 भी है, और 6, 10 भी है, 6, 7, 10 भी है, 1, 6, 10, 11। तो वीनस तो इनके चार्ट में बहुत बढ़िया और नौकरी देने लायक है। सन में हमें 2, 7, 11 दिख रहा है, बुरा नहीं है। और मून में भी हमें 10, 11 एक्टिव है, 2, 10, 11 है ना, 2, 10, 11 6, 8, 12 यहाँ भी नहीं है, 5, 8, 12। सूर्य चंद्रमा पूरी तरह से फ्री है, जॉब देने में सक्षम है। सैटर्न 1, 6, 7, 1 ये भी बहुत बढ़िया है। मंगल में भी हमें 10, 11 दिख रहा है, कहीं भी इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। इनका जो प्लेनेट खराब है वो है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर खराब है, और एक खराब है इनका केतु। तो कहीं न कहीं ये जो 6, 8, 12 ये कहीं न कहीं को समस्या देगा। ये कमिश्नर है,
पीडब्ल्यूडी कमिश्नर। तो जो डिटेल है इसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी कमिश्नर हो भी सकते हैं। मार्च में भी 6-8-12। हाँ, मार्च में भी 6-8-12 है और 10 नंबर का अभाव है। 10 नंबर वीनस का नंबर है, वीनस 10वें का स्वामी है और 10 नंबर शनि की दृष्टि 10 पे है। वो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे 10 नंबर का प्रभाव है कि नहीं है किसी प्रकार से, है ना। तो मंगल का सब लॉर्ड जो है नक्षत्र स्वामी शनि है। शनि लग्न में बैठ के 10वीं पे दृष्टि तो दे रहा है, तो 10 नंबर का प्रभाव तो यहाँ पे मिल जाएगा सेटल में। तो ये जो 5-8-12 का प्रभाव है, 6-8-12 का, ये कमजोर पड़ जाएगा। और राहु लग्न में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, तो ये कहीं न कहीं मंगल तो ठीक हो जाएगा। बाकी केतु में 10 नंबर नहीं है, जुपिटर में 10 नंबर नहीं है। अब इसका प्रभाव कैसे कम होगा? अच्छा, 10-11, ठीक है। अच्छा, इस चार्ट को देखने से वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? नहीं लगता सर। अच्छा, लेकिन इसके दशमेश के साथ सूर्य का प्रभाव, सूर्य बैठा हुआ है वीनस के साथ। शुक्र सर नीच का होकर बैठा हुआ है और अगर मैं अष्टक वर्ग में चेक करूं तो मैच 3 नंबर मिले हुए हैं सूर्य को, शुक्र को। अच्छा, ये ना स्किन से रिलेटेड दिक्कत दे रहा होगा। सर गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए इसके पास। अगर एक सूत्र ये भी है सर कि पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, तो पंचमेश स्वयं लग्न में बैठ के और पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है। ठीक है, चलिए। अब जो भी है, इनके पास गवर्नमेंट जॉब है, पीडब्ल्यूडी कमिश्नर मतलब गवर्नमेंट जॉब, और बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। और कम उम्र है, 40 साल की उम्र में अगर कमिश्नर बन रहे हैं तो कहीं न कहीं अच्छा पोस्ट है। नहीं तो इंजीनियर लेवल पे ही लोग पहुंच पाते हैं इस उम्र में। और जो भी है, डिटेल जो मिला है उसके हिसाब से जो ही मिला, यही पीडब्ल्यूडी कमिश्नर के हिसाब से ठीक है। इनके चार्ट में 10-11 का भाव इनके भी चार्ट में है। मरकरी में 10-11 है और मून में 10-11 है, वीनस में 10-11 है। 3 प्लेनेट में 10-11 हमें देखने को मिल रहा। बाकी प्लेनेट में हमें 6-7, जैसे वीनस में बहुत बढ़िया है, बनारसी दुपट्टा है, मून में 10-11 है। तो 3 प्लेनेट 10-11 बता रहा, बहुत ज्यादा 10-11 इनके चार्ट में नहीं है। सूर्य चंद्रमा अच्छे होने चाहिए, वो पीड़ित नहीं होने चाहिए, वो इनके चार्ट में है। तीनों चार्ट जो हमने देखा, कहीं उसमें 6-8-12, 5-8-12 अच्छा सूट है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है। बाकी कल जो है, कल मंगलवार है और केड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। कल जो IAS PCS के ना 2 चार्ट हमारे पास जो भी है वो हम देख लेंगे। हाँ, मैं सोचा दुपट्टा है, ता मैं सोचा मस्टर्ड नहीं तो फिर पिंक, क्योंकि दुपट्टा तो नहीं है ना पिंक। सर दुपट्टा बीच में कोई बात नहीं, कोई पूछता है बीच में तो बताना ही पड़ता है, कई बार खुला रह जाता है ना। तो सर एक कॉम्बिनेशन का बताएं, 7, 8 और 10 यदि ज्यादा प्लैनेट्स में हो तो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? सात, 8, 10। ये कृषि से आय हो सकता है ना।
खाद्यान्न से आय इत्यादि का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है बिजनेस का माना जाता है, दसम भाव कर्म का माना जाता है। तो 7वें का, 10वें का और 8वें से संबंध, 8वां जो है छुपा हुआ होता है, जमीन के नीचे का होता है। तेल का व्यापार हो सकता है, मिट्टी के तेल, कोयला का व्यापार अगर कोई करता है तो 7, 8, 10 आएगा वहां पे। तो बिजनेस से कोरिलेट करेंगे तो 7, 8, 10 जिनके भी चार्ट में अगर एक लाइन में है ना, एक लाइन का मतलब होता है एक लाइन, जैसे कि यहाँ पर केतु में हमें 5, 8, 12 या 5, 8, 11 देखने को यहाँ पे मिल रहा है ना। इनके भी चार्ट में 5, 8, 11 है ना, 12 भी है लेकिन 5, 8, 11 भी है। और सर एक लाइन में है, मेरा ये मानना, मतलब मेरे को ये लगता है सर 8वां भाव आपकी वो आय भी है जो बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप अपनी कला से या अपने हाथ के हुनर से, या कोई ऐसा हुनर होता है आपने जिससे आप अर्न करते हैं, अष्टम भाव। हाँ वो एक तो ठीक टैलेंट है भी है सर, हाँ, एक वो ठीक टैलेंट भी है। तो ठीक है व्यवसाय में क्या कोई ऐसा काम हो सकता है सर कि आपका टैलेंट भी हो, आपका पैसा भी लगा हो? तो 7, 8, 10 जैसे आजकल सर चेन ऑफ वो चल रहे हैं पार्लर्स, बड़े बड़े मतलब देखिए सलून चल रहे हैं। देखिए 7, 10 तो बिजनेस है ना, बिजनेस है, और उस बिजनेस का संबंध अष्टम से बना है। तो अष्टम से रिलेटेड जो भी है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हुआ, जो लोग इंश्योरेंस से जुड़े होते हैं, मेडिक्लेम कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उनका भी संबंध अष्टम से ही होता है। तो 7, 8, 10 वो भी हो जाएगा। और बाकी जमीन के अंदर जो भी ज्वेलरी है, रत्न है, सोने चांदी का है, वो सब कुछ तो जमीन के अंदर से निकलता है, भले हमें ऊपर दिख रहा है तब जमीन के अंदर ही। कोयला हुआ, तेल हुआ, ये सब चीजों का व्यापार जब आदमी करता है तो अष्टम से रिलेटेड होता है। तो वहां सर पे 7, 8, दवाइयाँ, 10 दवाइयाँ ड्रग्स, हाँ, उस अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। ड्रग्स, हाँ ड्रग्स का व्यापार किस भाव से लेंगे? मतलब मेडिसिन से मैं ड्रग्स को जोड़ रही हूँ, दूसरी ड्रग्स तो 12th से हो गई ना, ये मेडिसिन कोई मतलब ड्रग्स कह रही हूँ। हाँ वो तो ठीक है, वो सामान्य ड्रग्स अष्टम भाव से तो नहीं आएगा, ठीक है। छठा भाव आ गया। हाँ सर छठा भाव आ जाएगा यहाँ पे, छठा अष्टम आएगा भाव सर, 8 अष्टम नहीं आएगा। नहीं, अष्टम नहीं आएगा। तो वहाँ पे छठे से रिलेटेड आएगा, क्योंकि रोग से रिलेटेड है वहाँ पे ना। रिकवरी को तो हम 5 लेते हैं ना। हाँ 5 लेते हैं रिकवरी, लेकिन कहीं न कहीं जो है उसका रिकवरी 5, मेडिसिन मतलब जैसे मेडिसिन 6 का 12वां हो गया रिकवरी, तो मेडिसिन भी तो छठे को काटेगी तो 12वां 5वां ही होना चाहिए। हाँ, अब 5वां भाव यहाँ पे नहीं आता। जब हम रोग से रिलेटेड होते हैं ना, तो वो रोगी से रिलेटेड है। कोई भी दवा हम बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? रोगी के लिए बनाते हैं। तो वहाँ पे रोग के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पे 6 आता है वहाँ तो पे। ये रोग का एंटी हो गया ना। हाँ ठीक है। दवा का जो कारक होता है सूर्य होता है ना, और भाव हम छठा ही लेंगे यहाँ पे। इसको हम देखेंगे मेडिकल में, उसमें 5वां भाव नहीं आएगा यहाँ पे, छठा भाव ही आएगा। कि रोग जो भी दवा बनाते हैं हम रोगी के लिए बनाते हैं। जो व्यक्ति निरोग है उसको दवा से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वो व्यक्ति दवा से कोई लेना देना नहीं होता। जो निरोग होता है वो उसका दवा से कोई लेना देना, जो रोगी है वही दवा खाता है, तो उसका दवा का संबंध रोगी रोग भाव से होता है, छठे भाव से होता है, इसलिए छठा भाव दिया जाता है यहाँ पे, 5वां नहीं आएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि रोगी की दवा करनी है तो 11वें भाव से देखनी चाहिए, 11 मतलब फोर्थ हाउस से देखनी चाहिए कि दवा उसे असर कर रही है नहीं कर रही है। तो कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो एग्जैक्ट बैठा है मेरा। हाँ ठीक है, वो हम समझेंगे। किस प्रकार से आप चेक करते हैं वो भी, आपकी सिस्टम को भी समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उसको सीखने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं कि 5-11 होता है, ठीक है, सूर्य की दशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा कहीं आनी चाहिए। 5-11 9-11 चार्ट में होता है तो व्यक्ति ठीक होता, नहीं था ठीक नहीं होता, है ना।
अगर 4 आ गया है ना, 4 आ गया तो व्यक्ति ठीक नहीं होता। जैसे 1 1 4 10 जिसके भी चार्ट में होगा, XYZ 1 4 10 जिसके भी चार्ट में होगा, 8 12 भी साथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसा रोग पकड़ता है जो कभी ठीक नहीं होता। और 1 4 10 के साथ 6 8 12 भी आ गए, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, कैंसर होता है, तो जो कभी ठीक नहीं होता और बहुत जल्दी बीमार होता है, जल्दी डेथ हो जाती है। और 1 4 10 वाले को शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, धीरे धीरे मरता है व्यक्ति। अब चौथे को कैसे आप रिलेट करते हो, सिस्टम भी समझेंगे, ऐसा नहीं आपने किया तो गलत होगा, लेकिन वो कैसे कनेक्ट किया आपने वो हम समझेंगे उस समय, मैं जब हेल्थ के चैप्टर को देखेंगे तो यहाँ मेडिकल की चीजों के लिए हम छठे भाव को लेंगे। रोग से रिलेटेड अगर दवा है तो छठे से रिलेटेड लेंगे। और अभी जो उन्होंने पूछा कि 5 8 10 नहीं 7 8 10, वो व्यापार कहीं न कहीं कोयले का व्यापार हो सकता है, सोने चांदी का व्यापार हो सकता है। अब ये शनि में बताएगा, मान लीजिए शनि में बता रहा है 7 8 10, तो निश्चित रूप से ब्लैक शनि से रिलेटेड व्यापार को हम बढ़ावा देंगे, जल्दी सक्सेस रहेंगे। अगर वो गुरु से बता रहा है तो गोल्ड से रिलेटेड हो सकता है। चांदी चंद्रमा में बता रहा है तो कहीं न कहीं पानी का भी व्यापार हो सकता है और चांदी का भी व्यापार हो सकता है ना। कोयले का व्यापार है तो शनि से ही होगा। अगर इसी तरह से हम प्लेनेट के हिसाब से को रिलेट करेंगे उसको ना व्यापार के लिए, कि हम व्यापार में तो अष्टम भाव से बहुत सारे रिलेटेड होंगे, लेकिन प्लेनेट किस प्लेनेट में ज्यादा है, गुरु सूर्य में है, बुध में है, या फिर राहु केतु शनि में है। विनस में होगा तो सर रत्नों से संबंधित होगा। हाँ, रत्नों से संबंधित होगा ना, तो उसी से हम कोरिलेट करेंगे। लोहे का व्यापार जब करेगा जब वो शनि में होगा, राहु केतु में होगा ना, कहीं कहीं से जो बुरे प्लेनेट वो राहु केतु से रिलेट होगा तो लोहे का व्यापार हो जाएगा। जो अच्छे प्लेनेट उसमें होगा तो फिर वो उसी तरह से अच्छे प्लेनेट चीजों का व्यापार करेगा वहां से। तो इनके भी चार्ट में हमें 5 8 11 देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे, है ना। जैसे पिछले चार्ट में हमने देखा, इनके भी चार्ट में 5 8 11 केतु में भी है और मंगल में भी है, जुपिटर में भी है, तो साथ में यहाँ 12 भी है, तो 11 12 भी है, 5 8 12 भी है, 6 8 12 भी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ये लोग ज्यादा घूस लेते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये कमिश्नर लोग, ये लोग ज्यादा पैसा लेते हैं और ये लोग परेशान भी रहते हैं बहुत ज्यादा। पिछले जो चार्ट दोनों थे उसमें 6 8 12 नहीं थे, है ना, 5 8 11 थे, तो ये लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे परिस्थितियों के हिसाब से। ये जो 5 8 इनके 5 8 11 या 12 भी आ रहा, 6 8 12 भी आ रहा, ऐसे लोग जब जब गुरु की या केतु की दशा अंतर्दशा आएगी तब ये मंगल की भी आएगी कहीं कहीं, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा परेशान, धूल मिट्टी, हो सकता है धूल मिट्टी में भी चलते हो लोग, गंदगी में रहते हो, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन ये लोग झूठ फरेब 6 8 12 जब बढ़ जाता किसी चार्ट में, 5 8 12 बढ़ जाता, 6 8 12 बढ़ जाता, ऐसे लोग ना इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया सकता। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं और ये लोग परेशान रहते हैं अपनी परिस्थितियों के साथ। इनकी पत्नी से नहीं पड़ता, है ना, इनकी अपने पत्नी से नहीं पड़ती, ये अपने बच्चों से नहीं पड़ता, बच्चे इन पे चिल्लाते हैं, ये बच्चों पे चिल्लाते हैं, है ना, और पत्नी से तो पड़ता ही नहीं है। अब इनके चार्ट में बहुत ज्यादा ना 1 6 8 12 दिख रहा है, 1 6 10 8 12 भी है ना। देखिए मंगल में भी है, राहु में भी है, सैटर्न में भी 1 6 दिख रहा है, वीनस में भी 1 6 10 है, या 7 11 भी, लेकिन 1 6 10 भी है। जुपिटर में भी कहीं कहीं 1 6 8 12 दिख रहा है ना, 8 12 5 8 12 बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोग नौकरी भी जा सकते हैं, जुपिटर की अंतर्दशा जब आएगी, जब 5 8 12 दो प्लेनेट में हो तो नौकरी चली जाती है। ये जुपिटर में 5 8 12 है और इनके केतु में 5 8 12 है, और किसमें, मंगल में भी 5 8 12 है। तो जब इनकी दशांतर दशा आएगी तो इनकी नौकरी चली जाएगी। गुरु जी जैसे यहाँ सन के बाद मून होगी और मून के बाद मंगल की दशा शुरू होगी, तो ऐसा कह सकते हैं कि कोर्ट केस से बचना चाहिए इनको 6 8 12 रहते हैं। चांसेज है नौकरी चली जाए उस समय, चांसेज है नौकरी से सस्पेंड हो जाए कुछ टाइम के लिए। 6 8 12 में कोर्ट केस भी हो जाता है। हाँ, कोर्ट केस भी हो सकता है। जब नौकरी सस्पेंड हो कोर्ट केस होना ही है, ऐसे थोड़ी सस्पेंड होंगे। जब आदमी सस्पेंड किया जाता है तो कोर्ट केस भी होता है, दोनों चीजें एक साथ साथ चलती है। तो सर एक्स्ट्रा मैरिटल भी तो है 5 8 12। हाँ, 5 8 12 वो भी है, वो भी कह सकते हैं 5 8 12 है। लेकिन ऐसे लोगों को मतलब खास करके 5 8 12 जो है ये
ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो डूब जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही ये लोग देते हैं ना ब्लैक मनी, इस तरह से लोगों को देते हैं कि जो लोग कहीं न कहीं दबा जाएंगे 5-8-12 जब होता है तो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये जो है ये भी होता है, अपनी पत्नी से तो बनेगा नहीं तो कहीं और बनेगा, है ना, ये भी चलता है 1 5 8 12 में। और ये इनके चार्ट में बहुत ज्यादा है, 5 8 12 5 8 12 1 6 10 8 12। तो जिसके भी चार्ट में 6 8 12 5 8 12 हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, मेरे पास चार्ट आता है, मैं मना कभी इनके साथ शादी मत करो। नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, नाम के आगे इंजीनियर लिखा है, नाम के आगे प्रोफेसर लिखा है, लेकिन इनका पर्सनल लाइफ कभी ठीक नहीं रहेगा। पैसा रुपया तो रहेगा, वो अलग चीज है, लेकिन उस पैसे रुपए का सुख चैन नहीं मिलने वाला परिवार में, तो उनसे दूर रहना चाहिए। इनके चार्ट में खास करके ज्यादा है। और बाकी जो भी होगा कल बात करके इनसे, क्योंकि हमें शाम को 6-7 बजे शायद मिला है ये डिटेल, तो मैं बातचीत तो नहीं कर पाया। ये लगभग 4:18 शाम को मिला 4:30 बजे, ठीक है। तो बातचीत करके जैसा भी होगा कल बात करेंगे। कल मंगलवार है और एक बार मैं 4-5 बजे मैसेज जरूर डाल दूंगा, है ना। कल लेंगे IAS PCS लेवल, मतलब जो टॉप लेवल के जो जॉब होते हैं उनमें देखते हैं 10-11 का कितना प्रभाव देखने को मिलता है। इनके भी चार्ट में 10-11 है, लेकिन उतने नहीं है, 3-4 प्लेनेट में, ठीक है। जैसे वीनस में है, मून में है, मरकरी में है। अच्छा, इनका हमने ये नहीं देखा, मरकरी, वीनस, सैटर्न, मरकरी, मरकरी, राहु, मरकरी, सैटर्न, मार्स, मरकरी। तो सैटर्न, मार्स, मरकरी, मरकरी तो मिला जुला प्लेनेट है यहाँ पे। जुपिटर नहीं आ रहा है, मरकरी आ रहा है, वीनस 1 बार आ रहा है, सैटर्न 2 बार आ रहा है, मरकरी 3-4 बार मरकरी आ रहा है ना, 4 बार मरकरी आ रहा है, 1 2 3 4 बार मरकरी आ रहा है। मरकरी इनका 3rd भाव का स्वामी है, 11वें का स्वामी है, 9th भाव को देख रहा है और वीनस के साथ बैठ गया, है ना। 10-11 का स्वामी, इनका संबंध जो है 10वें 11वें का स्वामी, इनका भी मरकरी और वीनस है, वो दूसरे भाव में बैठा हुआ केपी कुंडली में, है ना। तो दूसरे भाव का प्रभाव दे रहा है, तो वहां पे कह सकते हैं। हालांकि दृष्टि और युति हमें लग्न कुंडली से देखनी है, तो इस तरह से हम नहीं देख सकते कि वो इस भाव में एक साथ बैठे हैं। लेकिन मरकरी और वीनस केपी कुंडली में एक साथ दिखा रहा है, लेकिन हम देखते नहीं इस तरह से, है ना। केपी कुंडली में नहीं देखते, लग्न कुंडली में युति देखा जाता है। दूसरे और तीसरे का मालिक वीनस और मरकरी अगल बगल ही है, एक साथ नहीं कर सकते इसे। डिग्री वाइज हम चेक कर लेते हैं, डिग्री वाइज में कितना है अंतर है। डिग्री वाइज में मरकरी 4 डिग्री का है, वीनस 29 डिग्री का, तो 4 डिग्री और 29 डिग्री, तो लगभग 5 डिग्री का अंतर है, ठीक है। वीनस 29 डिग्री का है और मरकरी 4 डिग्री, तो दोनों की दूरी 5 डिग्री है लगभग। तो 6 डिग्री के अंतर में होता तो समझिए काफी कम्बस्ट है। तो यहाँ भी तीसरे 10वें और 11वें का स्वामी लगभग एक दूसरे के काफी नजदीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम कल मिलते हैं और 8:30 बजे, और देखते हैं कुछ चार्ट जो है IAS PCS के, और भी चार्ट हमें मिला जज वगैरह के, लेकिन वो अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। गुड नाइट सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए सर, ये आप पीछे बैकग्राउंड कैसे ब्लर करते हैं अपना? ये आता है इसमें ना सिस्टम आता है, जूम में आता है। अच्छा, कि अपने बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ आता है। आप पीछे ना वो भी लगा सकते हैं कि आप हिमालय पे बैठे हुए हैं, आप अपने किसी कमरे का भी वो लगा सकते हैं। मतलब कई सारे बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं और ब्लर भी कर सकते हैं, दोनों सिस्टम। हिमालय में बैठे हुए हैं, हिमालय से क्लास चल रही है। हाँ वो भी, मतलब उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड है, वो आप चूज कर सकते हैं, तो हमने ब्लर कर दिया इसको, ठीक है। धन्यवाद सर।
ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम, धन्यवाद। कल मिलते हैं, ठीक है। शुभरात्रि सर।